अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो सब बच्चों को याद है? यस मैम। कैमरा ऑन करिए सब बच्चे। कैमरा क्यों ऑफ है सबका? जल्दी से कीजिए कैमरा ऑन। रोज रोज बोलनी पड़ती है एक ही बार। आप ही कैमरा ऑन कीजिए। तोयबा, ओके गुड। तो जो लास्ट हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा, ठीक है, कौन से हर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो सबको अच्छे से याद है? यस मैम। हाँ या ना बोलिए ना, आप लोग क्या सोए हैं क्लास में? यस मैम। ओके चलिए, आज जो हमें पढ़ना है वो है बैलेंस डाइट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। कोई मुझे बोल सकता है बैलेंस डाइट क्या होता है? हाँ जी मीसम, किससे पूछ रहे हो आप? फिर मुझे आंसर करोगे। हाँ, पूछ के आंसर करोगे। जो हम दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। नहीं देखो, जो हम दिन में खाते हैं उसको नहीं हम बैलेंस डाइट होती है वो डाइट जिसमें सारी चीजें हमें इक्वली मिले। देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, या विटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है। 5% मिलेगा, प्रोटीन भी हमें देखो 5%। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है, और क्या होता है, फैट्स होता है, ठीक है। हमें जब ये सारी चीजें अच्छे अमाउंट में मिल रही होगी ना, सारी चीजें मिल रही होगी, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही बोला हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट्स अगर हमें कम अमाउंट में भी मिलते हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी डाइट जो है ना उसमें सब कुछ आना चाहिए। जो भी आप सुबह से शाम तक खाते हो ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी आना चाहिए, उसमें फैट्स भी आनी चाहिए, उसमें विटामिन और मिनरल्स भी आनी चाहिए। उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, जब हमें इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ मिलता है। ये तो हमें पता ही है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, या तो प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हमें देता है। फैट्स हम ज्यादा नहीं ले सकते, उससे ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है। विटामिन मिनरल्स भी हमें नॉर्मल अमाउंट में लेने होते हैं, लेकिन ये ना सब कुछ होता है। अब क्या होता है, कभी हम लोग जो खाना मतलब हमारा जो डेली रूटीन है उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी चीजें होती ही नहीं है, या उसमें क्या होता है प्रोटीन ज्यादा होता है, बाकी चीजें होती ही नहीं है, उस वजह से ही बीमारियां होती है। जो डिफिशिएंट चीज होती है ना, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, बीमारियां होती है। किसकी कमी से क्या हो जाता है? अगर विटामिन कम होता है, मिनरल्स कम होते हैं, फिर क्या क्या बीमारियां होती है? वो सारी किस वजह से होती है? हमारी बैलेंस डाइट नहीं होती है। जब हमारी बैलेंस डाइट होगी ना, कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को बैलेंस डाइट क्या होता है पहले? हाँ या ना बोलिए, समझ आया बैलेंस डाइट क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बैलेंस डाइट होता है जो भी आप सुबह से शाम तक खाते हो आप लोग, उसमें क्या क्या आप लोग को आता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ही, आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग जो दिन में खाते हो ना उसका एक लिस्ट बनाओगे सुबह से शाम तक, फिर देखोगे क्या आपके खाने में ये सारी चीजें आती है। अगर आती है तो ठीक, मतलब विटामिन भी आते हैं, मिनरल्स भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ आता है। अगर नहीं आते तो जिसकी कमी है वो आपको लेना है, दैट मीन्स तब आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी, ठीक है। सब आप लोग देखोगे, ये एक्टिविटी आप लोग को होमवर्क, आप लोग देखोगे, एक लिस्ट बनाओगे और आप लोग देखोगे दिन भर आप लोग क्या खाते हो, क्या उसमें आती है सारी चीजें या नहीं आती है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ओके उसके बाद हमें, ओके फाइन, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता ही है हमें खाना जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपको सबको पता ही है खाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब है कि हमें खाना लेना कैसे चाहिए, ठीक है। हमें खाना कैसे लेना चाहिए, हमें खाना कौन सा वाला, आप मुझे बोलिए क्या आप फ्रेश खाना लोगे या आप रोटन खाना लोगे? आप लोग क्यों फ्रेश खाना ही लोगे, प्रेफर करोगे फ्रेश खाना लेना? बोले रोटन खाने से, ये तो आप ऑब्वियस सी बात है ना, रोटन खाना अगर हम खराब खाना लेंगे उससे तो बीमार हो जाएगी ना। तो हम हमेशा हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम फ्रेश खाना खाएं। जो खराब हुआ खाना है वो किसी काम नहीं आता है। अब बोलोगे खाना तो खाना है, नहीं, अगर आपका खाना गंदा है, खराब हुआ है, वो उससे ज्यादा बीमारी आएगी। देखिए
अब बैलेंस्ड डाइट में हमें क्या क्या होना चाहिए, अगर हम एक चार्ट बनाते हैं ना ऐसे पाई चार्ट जैसा, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी बैलेंस्ड डाइट क्या बनेगी, अगर आप लोग ये बनाएंगे भी वो अच्छा रहेगा। जब ये सारी कंपोनेंट्स आपके खाने में आएंगे ना, तो दैट मीन्स आपकी बैलेंस डाइट है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स आने चाहिए, उसके बाद वाटर, ठीक है, रफ वेज, विटामिन, मिनरल्स आने चाहिए, फैट्स आना चाहिए, ठीक है, और वाटर आना चाहिए। वाटर मैंने लिखा, रफ बाकी सारी चीजें लिखी, वाटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए इसमें। रफ पेज अगर आप ऐसे भी अगर आप ये नहीं बनाओगे, लेकिन आपको ये चीज ऐसे लिखनी है, रफ पेज आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए, तीसरा है प्रोटीन, फोर्थ है फैट्स, 5 है वाटर, और 6 है रफ पेज, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। सुनिए, आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन सब का बारे में तो पता है। रफ पेज पता है क्या होता है? रफ पेज होता है जो हमें, देखो ये क्या करता है, ये जो हम डाइजेस्ट करते हैं ना खाना, जब हमें हजम हो रहा है होता है खाना, ये हमें उसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। वरना जो रफ पेज है ये डायरेक्टली हमें ये नहीं होता है, मतलब हजम नहीं होगा, लेकिन ये क्या करता है, ये उस किस्म में एक फाइबर होता है जो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। जब हमारी हजम हो रहा होता है, हमारा खाने का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, उसमें ये हेल्प करता है। तो रफ पेज लेना भी, हाँ ये हमारे खाने में ही आ जाता है ना रफ पेज, ये फाइबरस होता है, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, लेकिन ये भी जरूरी है, ठीक है। सैलेड्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, जिनका स्किन होगा ना, फ्रूट्स का स्किन जो हम छीलते हैं उसमें होता है, होल ग्रेन फ्लावर में भी होता है। कॉलीफ्लावर में भी होता है, कैबेज, अच्छा, मतलब सैलेड्स में जैसे रफ पेज होता है, और ये रफ पेज पका के नहीं आपको खाने में आ जाएगा। रफ पेज होता है सैलेड होती है रॉ सब्जी जो अभी पकाई नहीं होती है, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कुकम्बर है, कैरेट है, ठीक है। हाँ, अगर सैलेड आप लोग बना रहे हो ना, मतलब ऐसी कच्चा ना, कच्चा रॉ होता है, कच्चा खाना, कच्चा अगर आप लोग खा रहे हो ना, उसमें रफ पेज प्रेजेंट होगी। जब आप पका, और आप लोग को भी पता है जब भी हम खाना पकाते हैं ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं। पहले चावल में एग्जांपल लूंगी, सबसे ज्यादा हम लोग राइस खाते हैं, है ना। जो राइस होता है ना, उसमें जब हम वो धोते हैं ना, उसमें व्हाइट निकल रहा होता है ना, वो उसके न्यूट्रिएंट्स लूज हो रहे होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना ज्यादा भी नहीं धोना चाहिए कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो, उसमें बचेगा क्या फिर, ठीक है। या जब हम खाना पकाते हैं, उसकी जो हम बॉईल करते हैं, स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लूज होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमें ऑलरेडी कम ही न्यूट्रिएंट्स मिल, जो एक्चुअल होता है ना एक चीज में न्यूट्रिएंट, वो हमें कम ही मिल रहा होता है। और जब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसको और पकाएंगे, ज्यादा ये करेंगे, तो उसमें तो ज्यादा ही न्यूट्रिएंट्स लूज होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इक्वल खाना चाहिए। हाँ हाँ, वो बराबर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। हाँ, मैं आपको वही बोल रही हूँ, देखो अगर आपके पास खाना होगा ना कोई भी, आप लोग वो नॉर्मली खाओगे, ऐसे कच्चा ही खाओगे, कैरेट कैबेज सैलेड में, उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स, जब हम पकाते हैं ना खाना, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है, लूज हो जाते हैं। तो ऑलरेडी हमें क्या कम न्यूट्रिएंट्स पहुंचते होते हैं, और जब हम अब तो, सारे न्यूट्रिएंट्स खाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी होगी हमें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। वाटर को आपको पता है ये पानी कितना जरूरी है, मैंने परसों भी बोला हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वाटर की बनी हुई होती है। देखिए अब जो हमें डेफिशिएंसी, हम और एक बार आज रिवाइज करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने वो जल्दी जल्दी में पढ़ा था। डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी होता है जब भी हमें कमी होगी किसी न्यूट्रिएंट की बॉडी में, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम होगा, फैट्स कम होगा, विटामिन मिनरल्स कम हो गए, कुछ भी, प्रोटीन कम होगा, जब भी ये सारी चीजें हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। और जो उससे बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, समझ आया?
हल्का मुंह भी होता है तो आपको खाली वो तो ऑब्वियसली जब आपको किसी चीज की कमी होगी ना, आपको कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट हो गई तो वो डेफिशिएंसी डिजीज ही होती है। ठीक है, समझ आया किसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज? जब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, कोई भी न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो हमें उससे बीमार हो जाते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, समझ आया? यस मैम। देखो, जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होता है आयोडीन, क्या होता है जरूरत? आयोडीन। अगर हमारी बॉडी को आयोडीन ज्यादा नहीं मिला, ठीक है, मतलब ज्यादा इन सेंस जैसे हमारी बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिला, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। ये होती है, देखिए ये होती है वो बीमारी गॉइटर। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, वो नेक में प्रेजेंट होता है थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड वो क्या हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है, वो उसको फूंक चढ़ जाता है। ये किसकी कमी हो जाती है? ये आयरन की कमी की वजह से होता है। इसको, इस बीमारी को, डेफिशिएंसी को बोलते हैं गॉइटर। ये देखिए, समझ आया क्या होता है गॉइटर? जब आयोडीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जो ये थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में प्रेजेंट, अंदर से प्रेजेंट होता है, ये फूल जाता है। देखो क्या हो जाता है, आयोडीन किस पर प्रेजेंट होता है ना? परसों नहीं पढ़ा हमने, लिस्ट नहीं पढ़ा, ये है ना आयोडीन साल्ट सी फूड में। आयोडीन सी फूड में प्रेजेंट होता है, मतलब फिश में भी प्रेजेंट हो सकता है, या जो भी सी फूड है, क्रैब्स में प्रेजेंट हो सकता है जो हम नहीं खाते हैं, मैं बोले सी फूड में सारे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो डिजीज आती है वो ये आती है वॉशिक्योर, हम इसको बोलते हैं वॉशियोर। वॉशियोर, हाँ इसका केस साइलेंट होता है, कोई इसको वॉशियोर बोल पाता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका केस साइलेंट होता है। वॉशियोर कोर पढ़ते हैं इसको। ये डिजीज ये किसकी वजह से हो जाती है? ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाती है। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाती है। क्वाशियोर पढ़िए, वॉशियोर कोर पढ़िए। ठीक है, ये वो बीमारी है जो किसकी वजह से काम हो जाती है, जब हमें प्रोटीन ज्यादा नहीं मिलता है। ये बच्चे में होता है, ये बच्चे में तब होता है जब उसको माँ का दूध अच्छे से नहीं मिल पाता या उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये देखिए वो कैसा होता है वो बच्चे जिसको क्वाशियोर होता है। ये नहीं, ये दूसरी हुई, ये नहीं है। ये वो है ना जब माल न्यूट्रिशन की कमी हो हाँ, जाती है। ये जब ये क्वाशियोर बीमारी हो जाती है ना, इसमें क्या हो जाता है, बच्चा वीक हो जाता है। ठीक है, उसके जो एब्डोमेन है, और वो एक तो बच्चा बहुत कमजोर होता है, लेकिन जो उसका पेट है ना, उसको फूंक चढ़ा होता है, ऐसे जैसे इस बच्चे को चढ़ा है ना यहाँ पे, इसको और इसका स्किन जो है वो स्केली हो जाता है, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं इसके स्किन में। ठीक है, और इसकी जो मसल्स है वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, और ग्रोथ, और इसकी जो ग्रोथ है ना, ब्रेन, इसका दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो मतलब देखो कितने न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जो एक क्वाशियोर बीमारी है ना, ये बचपन से ही होती है फिर। ठीक है, क्योंकि बचपन में ही जब इसको माँ का दूध अच्छे से नहीं मिलता है, इसको कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से नहीं मिलता है, उसकी वजह से ही ये फिर बीमार रहता है हमेशा। अगर किसी को माँ का दूध अच्छे से मिल गया होगा उसको बीमारी नहीं, उसमें नहीं, माँ का दूध पिया ही नहीं है। उसमें बाकी चीजें देता है ना आपको, अगर आप वो नहीं पीते हो लेकिन आपको वो न्यूट्रिएंट्स तो भी बॉडी तक पहुंचाते हैं। समझ आया? समझ आया? समझ आया क्वाशियोर किसको बोलते हैं? यस मैम। ओके, तो उसके बाद तीसरी बीमारी जो है, पहले हमने गॉइटर पढ़ी, फिर क्वाशियोर पढ़ी, फिर जो तीसरी है वो है मैरिस्मस। मैरिस्मस कोई मुझे बोल सकते क्या होता है? नो मैम, हम जानते ही नहीं है मैरिस्मस होता क्या है। देखो, मैरिस्मस जो होता है ये भी बच्चे में ही होता है, ये बीमारी भी चाइल्ड में होती है, ये बीमारी भी चाइल्ड में होती है, ये दोनों क्वाशियोर भी और मैरिस्मस भी बच्चे में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रोटीन्स की कमी हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, बचपन से ही जब भी बेचारा होता है ना, 1 साल से छोटा ही, 1 साल का भी पूरा नहीं, इंसान ही ना, मतलब 1 साल से भी कम होता है, इसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से इसको ये बीमारी हो जाती है। ये देखिए मैरिस्मस वाला बच्चा कैसा होता है, कितना वीक होता है ये। ठीक है, जिसको मैरिस्मस हुआ होगा, इसमें क्या हो जाता है, इसका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। आप लोग देखते हो ना, इसकी हड्डियां तक दिख रही है, ये बहुत ज्यादा वीक और थिन होता है। इसकी जो टांगे होती है ना, वो बहुत स्टिक जैसी हो जाती है, और रिब्स इसकी सीधे दिखाई देती है। देखिए दिखाई जाती है, सीधे स्केलेटन जैसा लग रहा है।
और इसको जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है, रिंकल हो जाता है। बूढ़े को कैसी स्किन होता है जब कोई बुजुर्ग होता है, उसको इसको बराबर वैसे ही हो जाता है। और इसका भी ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं करता है और इसको डायरिया भी हो जाता है। डायरिया मतलब ठीक है, समझ आया? बीमारी समझ आया? क्लियर हो गया? यस मैम। डेफिशिएंसी होती है, सबसे पहले मैं और रिपीट करूंगी, डेफिशिएंसी होती है जब भी कोई बीमार हो, जब भी किसी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से उसको क्या होता है, बॉडी उसकी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, वो बीमार हो जाता है। जब भी किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। उसकी वजह से जो भी बीमारी होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ा जब आयोडीन की कमी होती है उसकी वजह से गॉइटर होता है। गॉइटर क्या होता है, जब हमारी जो नेक है वो स्वोल हो जाती है, उसमें खूब जैसे चढ़ जाता है। ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड को चढ़ जाता है। उसके बाद हमने क्वाशक्योर पढ़ा। क्वाशक्योर से क्या होता है, प्रोटीन्स, और जब हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अच्छे से बच्चे को नहीं मिलता है या माँ का वो दूध नहीं अच्छे से पी पाता है, उसको मिलता ही नहीं है, उसकी वजह से ये उसमें भी वो वीक हो जाता है, ब्रेन उसका वीक हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद मैरास्मस। मैरास्मस जो होता है ये भी बचपन में ही होता है, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे में होता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, वो भी उससे वीक हो जाता है बहुत ज्यादा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब उसको इक्वल अमाउंट क्या बहुत कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, इसकी जो बॉडी है बहुत वीक हो जाती है, इसका भी स्केलेटन दिखने लगता है, रिब्स दिखने लगती है, इसकी स्किन इसका ड्राई हो जाता है, इसकी भी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। मैं और एक बार आप सबको पिक्चर्स दिखाऊंगी। ठीक है, ये गॉइटर की है, ये वाली क्वाशक्योर की है, ये वाली मैरास्मस की। अब ये कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, ये प्रिवेंट ऐसे किया जाएगा, जो भी इसमें पहले आयोडीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों हमें अच्छे से एक बच्चे को देनी होती है। या आयोडीन जो अडल्ट में भी होता है गॉइटर, वो भी हमें आयोडीन भी बहुत अच्छे से देना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज? यस यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? नो मैम। यस मैम। ओ मैम। बोले मीसम, कोई क्वेश्चन है? आप जो यस मैम बोल रहे हो, यस मैम आप पहले डिसाइड कीजिए, यस मैम या नो मैम। जो भी आपको उस्मा मैम ने इससे पहले पढ़ाया था वो सब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई टॉपिक इसमें जिसमें कोई कंफ्यूजन है, जो रह गया है, जो पूछना है आप लोग, क्योंकि इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इसलिए मैं आज बार बार बोल रही हूँ, अगर इसमें कोई भी No, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना आप Ma'am. पूछ सकते हो। नो हाँ जी, मैम। बोलो। मैम मैं अभी आई क्लास में, हमारे यहाँ से अब नेट खोला, मुझे नहीं पता है कि आपने कैसे ये समझाया। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। ठीक है, हमने आज जो हमारा Okay, टॉपिक था ना वो पहले हमने पढ़ा बैलेंस डाइट क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी, सब को रिपीट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस डाइट, चुप कीजिए। बैलेंस डाइट जो होता है वो होती है वो डाइट जिसमें हम सब कुछ इक्वली सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, वो सारी चीजें जब हम इक्वली लेते हैं ना, अच्छे से लेते हैं, तो उसके वो हमारी बनाती है बैलेंस डाइट। अब हमें पता ही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा बॉडी को जरूरत होता है, और जो बाकी बचते हैं विटामिन, मिनरल, फैट्स है, रफेज है, वाटर है, वो हमें थोड़ा सा कम ही जरूरत होता है। लेकिन ये सारी चीजें लेना इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी बैलेंस डाइट बनती है, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, आपको मैंने इसमें ये एक्टिविटी भी दी है कि आप लोग आज करोगे काम, आप लोग सुबह से शाम तक देखोगे क्या क्या खाते हो, उसमें देखोगे क्या ये सारी चीजें आती है या नहीं। ठीक है, ये था हमारा पहला Okay, टॉपिक। ma'am. उसके बाद हमने पढ़ा डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज होता है जब भी हमें इनमें से कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, कभी प्रोटीन नहीं मिलता है, कमी की वजह से हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, और अगर उससे हम फिर बीमार होते हैं उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जब भी हमें कोई न्यूट्रिएंट अच्छे अमाउंट में या मिलता ही नहीं है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही नहीं, प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, उसकी वजह से कुछ बीमारियां होती है। और वो बीमारियां आपकी मैंने आपको पढ़ाई, वो बीमारियां कौन कौन सी होती है, एक सेकेंड मैं वो आपको दिखाऊंगी। देखिए, पहले जो हमने पढ़ी वो गॉइटर, ये वाली बीमारी गॉइटर जो होती है, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये होता है जब हमें आयोडीन नहीं मिलता है। जब आयोडीन हमारी डाइट में होता ही नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत स्वॉलन हो जाता है, उसमें फूंक चढ़ता है। थायराइड होता है हमारी नेक में प्रेजेंट, ठीक है, उसमें फूंक चढ़ जाता है और उसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, गॉइटर।
ठीक है। उसके बाद क्वाशक्योर ये बीमारी होती है। एक तब होती है जब कार्बोहाइड्रेट बच्चे को नहीं मिलता है, या बच्चे को जो माँ का दूध है वो बचपन से ही नहीं मिलता है, उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से इसके जो पेट में फूंक चढ़ जाता है, इसका स्किन जो खराब हो जाता है, इसका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। और उसके बाद मैरेस्मस ये बीमारी होती है, ये भी बच्चों में ही होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होती है बचपन से ही, इसका स्किन वीक हो जाता है, रिंकल हो जाता है, इसका ब्रेन भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। यही चीज हमने मेन बीमारियां पढ़ी, एक तो गॉइटर पढ़ी, क्वाशक्योर पढ़ी और मैरेस्मस पढ़ी, ठीक है। और देखो और एक चीज, माल न्यूट्रिशन किसको बोलता है, किसी को पता है? यही Yes, मैंने ma'am. समझ काइंड ऑफ वही होता है। माल न्यूट्रिशन होता है जब भी हमें खाना मिलता ही नहीं है, जिस बच्चे को, जो ये ज्यादा होता है पुअर एरियाज में बच्चों को प्रॉपर्ली खाना नहीं मिलता है। भूखे रहते हाँ, जो भूखे रहते हैं, जिनको खाना मिलता ही नहीं है, ठीक है, उनमें जो हो जाता है उनमें माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन हम बोलते हैं कुपोषण, नहीं सुना है? कुपोषण Yes. सुना है? कुपोषण को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब जिसमें डाइट आपको मिलती ही नहीं है। ये ज्यादा गरीब इलाकों में होता है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता है, उनको रिब्स तक वो सीधे लगता है कि जैसे हड्डिया है, वो उनकी स्किन मतलब सीधे हड्डियों पे जैसे थोड़ा सा स्किन होता है, उसका माल न्यूट्रिशन बोल के लाइक ऐसे ही होता है पूरा, ना, वो इसी टाइप का होता है। हाँ, माल न्यूट्रिशन भी एक बीमारी है, डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन होता है जब आपको खाना मिलता नहीं है, भूख की वजह से ये बीमारी हो जाती है। उस बेचारे में ना कार्बोहाइड्रेट होगा, ना प्रोटीन, विटामिन, फैट, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट होता ही नहीं है। इसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। समझ आया? यस मैम। क्लियर हो गया सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? No, ma'am. कुछ नहीं है? आप सब एक बार सब रिवाइज कीजिए चैप्टर का, ऐसे ही खुद देखिए कि कुछ पूछना तो नहीं है। देखिए सब, और ये एक्टिविटी सब बच्चे करेंगे, कल मैं चेक करूंगी। आप पूरे दिन का डाइट बनाएंगे और मुझे बोलेंगे। मैम हाँ जी, मैम ये हाँ जी, टेबल बोलो। कर रहा है हमें ये होमवर्क। देखिए आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन आपको क्या किया आपने, आप मतलब सुबह से शाम तक क्या क्या खाते हैं, उस फूड आइटम का नाम लिखेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स में है प्रेजेंट या नहीं, मतलब आपको पूरे दिन में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं आपकी बॉडी को या नहीं, वही देखना। और रफ नोटबुक पे ही बनाएंगे। ओके मैम। नहीं डालते वो Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम होमवर्क क्या है? मैंने बोला ना यही चार्ट बनाना है। आप लोग वापस क्या पूछ रहे हो, वो क्या है? और परसों मैंने आप लोगों को पढ़ा है विटामिन ए की कमी की वजह से बी सी डी इन सब की कमी Yes, की वजह से क्या होता है, ठीक है। Yes, ma'am. वो Very, भी very deficiency disease। scurry. Cats आपने पढ़ाए थे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह